बीकानेर को बड़े गजब तरीके से संभालता है। बीकानेर को बड़े गजब तरीके से संभालता है। तो अगला शासक आ गया जिसका नाम राय सिंह। राय सिंह 1500, देखो वो कब 1574 तक रहे थे, उसके बाद में ये आ गए 1574 से 1612 ईस्वी। बीकानेर के इतिहास में राय सिंह की ऐतिहासिक कहानी बहुत गजब की, बहुत गजब की। क्या इनका जन्म कब हुआ? अगर इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ? 1541। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। 1541 के अंदर पाहिबा साहिबा का युद्ध हुआ था ना। ये युद्ध साथ साथ में याद रखता है। राय सिंह को उपाधि प्राप्त थी महाराजा महाराजा धीराज की। कौन सी उपाधि? उपाधि महाराजा महाराजा धीराज। महाराजा महाराजा धीराज। महाराजा महाराजा धीराज। पहले वाले शासक उपाधि लेते थे महाराजा महाराजा धीराज। अब इस समय अकबर था। ये देखो आप 1574 में कौन था? अकबर था। तो अकबर के तो वैसे ही ये दरबार में रहता था, तो अकबर ने इसको क्या दिया? अकबर ने 4000 मनसब तथा जहांगीर ने 5000 मनसब प्रदान किया। मनसब दिया। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, मैंने पिछले जो रीट का पेपर हुआ था, ठीक है, उसके अंदर एक प्रश्न आया था कि निम्न में से जहांगीर के समय, जहांगीर के गद्दी पर बैठते हुए किसकी वैल्यू खत्म हो चुकी थी, यानी इतनी वैल्यू नहीं रही थी, मान सिंह की नहीं रही थी। अकबर का प्रथम विश्वास पात्र कौन था? मान सिंह था। जबकि जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र राय सिंह था। ये नोट कर लेना। जहांगीर का जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र राय सिंह था। ठीक है। जैसे मान सिंह रहता था ना अकबर के दरबार में, उसी प्रकार जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र था राय सिंह। कौन था? राय सिंह था। और ये अकबर का दूसरा था और जहांगीर का पहला था। और आपको पता होगा, जब हमने चंद्रसेन को पढ़ा था 1570 में, जब चंद्रसेन ने अकबर की दीनता नहीं स्वीकार की थी, तो 1572 में हम लिख सकते हैं 1572 से 74 के बीच अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। जोधपुर का प्रशासक बनाया। ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है कि किस वर्ष अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया? 1572 में। ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है, ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना, प्रश्न पेपर के अंदर आया हुआ है। क्लियर है? याद रख लोगे अच्छे तरीके से। और जहांगीर को राय सिंह को पता क्या कहते हैं? मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता होगा, जब जहांगीर गद्दी पर बैठे थे तो जहांगीर बड़े गजब के बंदे थे, बमरसी थे पूरे। जहांगीर कभी नूरजहां के चक्कर में जाते, कभी अनारकली के चक्कर में जाते। जोधा अकबर सीरियल देखा होगा, एक अनारकली आती है और कली तकड़ी होती, ठीक है, वो फिक्स उसके पास जाया जाया करता था। ठीक है। चित्रकारी का बड़ा शौक था और अनारकली के इतने चित्र बनाए, नूरजहां के इतने चित्र बनाए। और ना जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि वो इतना गजब का चित्रकार था कि वो बता देता था नाक किसने बनाया है, उस आंखों की भुहें किसने बनवाई है, आंख किसने बनवाई है। ठीक है, वो सब बता देता था। यानी बंदा क्या है कि इतना गजब का था कि हर चीज वो निकाल लेता था उस चीज। तो जहांगीर कुछ टाइम है ना, उसने संभाला ही नहीं।
फिर ये बेचारा राय सिंह काम करता था, बोले इधर उधर कर दो, हमारा बादशाह तो एक बार सेट हुआ पड़ा है। ठीक है, इसलिए इसने संभाला था, इसलिए राय सिंह का मुगल साम्राज्य, राय सिंह को राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता, याद रख लोगे ना। अब देखो राय सिंह के सैन्य अभियान कौन कौन से थे, कुछ तो मैंने बताए थे लेकिन और भी बता देता हूँ, पॉइंट नोट कर लेना। राय सिंह के सैन्य अभियान, देखो आप कोई भी सेकंड ग्रेड दो, फर्स्ट ग्रेड दो, वहां राय सिंह का नाम जरूर आता है। सैन्य अभियान, राय सिंह के सैन्य अभियान क्या क्या थे। इसने बहुत बार गुजरात अभियान में अकबर का सहयोग किया था, 1571 है, 1573 है, 1576 है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ गुजरात अभियान। गुजरात अभियान, कई बार एग्जामिनर प्रश्न क्या पूछ लेता है कि निम्न में से किस अभियान पे वो शासक नहीं गया था। 1571, 1573 और 1576, यहाँ अभियान किया था इसने, यहाँ अभियान किया था। इसके इसके अलावा इन्होंने काबुल अभियान किया था 1571 में। काबुल अभियान हम लिखें, काबुल अभियान भेज देते थे सेनापति तब के रूप में। काबुल अभियान किया इन्होंने 1583, इस वर्ष 1583 में इन्होंने काबुल अभियान। अब क्या है कि एक बार विवाद हो गया था सिरोही को लेकर, सिरोही को लेकर और जालोर का जो क्षेत्र है ना, ये विवाद हो गया था। यहाँ एक अभियान आता है देवड़ा बाटी, सुरई के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, देवड़ा बाटी। तो वहां एक ताज खां और देवड़ा सुल्तान को इसने हराया था। एक ताज बीजा देवड़ा और देवड़ा सुल्तान, इनके बीच एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है दत्तानी का युद्ध। मैं अगला युद्ध आगे बढ़ूं, एक युद्ध का नाम है दत्तानी का युद्ध, इसको याद रख लेना। दत्तानी का युद्ध हुआ था 1583, किसको लेकर, सिरोही को लेकर एक युद्ध हुआ। और इस युद्ध में फिर हस्तक्षेप किसका हुआ था, राय सिंह का हुआ था। यहाँ प्रश्न आता है पेपर में बहुत बार आया। दत्तानी का युद्ध कब हुआ, 1583 में, किसके बीच, देवड़ा सुल्तान, देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा, नाम एक जैसे हैं, बीजा देवड़ा, देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा दो थे। और राय सिंह ने इसका सहयोग किया था, सहयोग राय सिंह। अब राय सिंह ने सहयोग किया था तो जाहिर सी बात है कि जीतेगा कौन, राय सिंह जीतेगा, ये तो श्योर है। जीता देवड़ा सुल्तान और हारा कौन, बीजा देवड़ा। हारा कौन, बीजा देवड़ा हार गया। राय सिंह ने क्या किया, आधा देवड़ा सुल्तान को सिरोही दे दिया और आधा दे दिया, उस समय महाराणा प्रताप का एक भाई था जगमाल, सुना है ना, जगमाल, जो रूठ के अकबर के पास चला गया था, तो जगमाल को आधा सिरोही दे दिया था, जगमाल को आधा सिरोही दे दिया। ये ध्यान रख, के बारे में याद रखोगे, राय सिंह के बारे में। क्लियर है, तो यहां मैं लिख दूं सिरोही के दो टुकड़े हो गए, ये मान लो सिरोही है, सिरोही के दो टुकड़े हो गए। आधा सिरोही किसको दे दिया, देवड़ा सुल्तान को, और आधा सिरोही किसको दे दिया, जगमाल को। ये जगमाल कौन सा, प्रताप का भाई, प्रताप का। ये कुछ सैन्य अभियान थे। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी, क्या, इन्होंने एक दुर्ग बनवाया था जिसका नाम क्या है, जूनागढ़ दुर्ग। चलें आगे की तरफ करें, मुख मोड़े आगे की तरफ। जूनागढ़ दुर्ग सुना है, जूनागढ़ दुर्ग के दीवारों के तो कान होती है, जूनागढ़ की तो दीवारें ही बोलती, ये वो है। इसने निर्माण करवाया, हालांकि राव बीका ने छोटा मोटा निर्माण करवाया था लेकिन तोड़वा दिया किसने, राय सिंह ने। इसने 1589 से 94 के बीच इसका निर्माण करवाया था। अब दुर्ग आ गया, वैसे तो हम किस में पढ़ेंगे, वैसे तो हम कला संस्कृति में पढ़ेंगे, लेकिन मोटी मोटी बात पढ़ लेते हैं। 1589 से 1594 के बीच करमचंद की देखरेख में, इनका प्रधानमंत्री था, उसकी करमचंद की देख करमचंद की देख रेख में, देख रेख में करमचंद प्रधानमंत्री थे, उनकी देख रेख में ये बनाया गया। और यहीं पे, अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा भाई, वे इसकी बहुत सारी खासियत है, वो दुर्गों के अंदर मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे एक प्रशस्ति है जिसका नाम है राय सिंह प्रशस्ति।
राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति, इसके निर्माणकर्ता कौन थे? जयता जैन मुनि। राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता जयता जैन मुनि। ठीक है, रचनाकार। ठीक है, ये कौन थे? रचनाकार। राय सिंह प्रशस्ति के जयता जैन मुनि। क्लियर है। अब अकबर की खूब सेवा की थी, अकबर की खूब सेवा की थी, इसलिए राय सिंह को अकबर का दूसरा जबकि जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र इन्हें कहा जाता है। जब अकबर की इसने खूब सेवा की थी तो अकबर ने 1604 में, देखो अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी, तो अकबर ने शमशाबाद शमशाबाद व नूरपुर की जागीर नूरपुर की जागीर तथा खुश हो गया अकबर और राय की उपाधि दी थी। अकबर ने 1604 में शमशाबाद व नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि दी। राय की उपाधि दी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, पेपर में आता है प्रश्न। अभी मैंने पीछे बताया था करमचंद्र वंशो कीर्तनम काव्यम। ठीक है, दरबारी कवि जयसोम थे इनके, दरबारी कवि जयसोम, ये भी ध्यान रखना। दरबारी कवि कौन? जयसोम। अब जयसोम का ग्रंथ पता ही है, जयसोम का ग्रंथ रचना करम चंद्र वंशो कीर्तनम काव्यम। ये ग्रंथ किसका है? जयसोम का। इस ग्रंथ के अंदर इसमें राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। इसमें राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। कह दिया अभी राजेंद्र है, ये तो राजेंद्र है। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं? कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं? लूणकर्ण को। जबकि ये राय सिंह आ गया राजपुताने का कर्ण। क्या आ गया? इन्हें कहते हैं राजपुताने का कर्ण। ये नोट करना, ऐसे प्रश्न पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। राजपुताने का कर्ण किसने कहा? ये भी एक बड़ी बात है। कह तो देते हैं, चलते फिरते अपने समस्या हो जाती है, हमने याद करते करते। राजपुताने का कर्ण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है, प्रसाद दे दिया राय सिंह को में राजपुताने का। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1589 से 94, ये प्रधानमंत्री था राय सिंह का की देख रेख में करवाया। त्रिभुजाकार है, ये धानवन दुर्ग श्रेणी का है, धरातल पे ही है। और राय सिंह प्रशस्ति जयता जैन मुनि रचनाकार है। हिंदू और मुगल शैली में इसका निर्माण करवाया गया था। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कर्ण कहा था। दरबारी कवि इसका जयसोम है, जिसकी रचना है करमचंद्र वंशो कीर्तनम काव्यम, जिसमें राय सिंह को राजेंद्र कहा गया। अब राय सिंह ने भी कई ग्रंथ लिखे थे। हालांकि राय सिंह के काल में राजस्थान में बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत होती, ये भी हम लिखेंगे। इनके समय बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत हुई। बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत हुई। ठीक है, और सबसे पहले जो ग्रंथ रचा गया था उसका नाम था भागवत पुराण। इसका सबसे प्राचीन ग्रंथ, ये प्रश्न आता है कि बीकानेर का सबसे प्राचीन ग्रंथ भागवत पुराण किसके समय रचा गया था? राय सिंह। ये प्रश्न आता है, अपने आप ऑटोमेटिक आ गया कि भागवत पुराण सबसे पुराना था। इनकी जो मृत्यु हुई थी, राय सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बुरहानपुर में। बुरहानपुर, और बुरहानपुर है मध्य प्रदेश के अंदर। बुरहानपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। क्लियर बात होगी। अब राय सिंह खुद एक विद्वान था, इसलिए इसने कुछ ग्रंथ लिखे। देखो, प्रमुख ग्रंथ जैसे बहुत ही फेवरेट ग्रंथ है इनका
रायसिंह महोत्सव। रायसिंह महोत्सव। रायसिंह महोत्सव एक इनका ग्रंथ है वेदक वंशावली। वेदक वंशावली। वेदक वंशावली भी इनका ग्रंथ है। एक बाल बोधिनी। कौन सा? बाल बोधिनी। रायसिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, बाल बोधिनी। ठीक है, ये प्रमुख ग्रंथ किसके हैं? रायसिंह। इस प्रकार रायसिंह की कहानी हो जाती है पूरी। आगे शासक आते हैं छोटे छोटे, दलपत विजय, सूरसिंह, और फिर आते हैं करण सिंह। हमने रायसिंह को पढ़ा। इस